हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री सर। आज का जो एग्ज़ाम था वो सॉफ्ट जोन का था, हिस्ट्री का था, 11th क्लास का था। आइए पेपर को देखते हैं कि कैसा था। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन ए है, उसमें वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो था उसमें द मॉडर्न नेम ऑफ मेसोपोटामिया इज, कि मॉडर्न नेम मेसोपोटामिया का क्या था? ईरान, इराक, सीरिया, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है आपका इराक। Next, the division of labor was a mark of urban life, village life, prehistoric life, none of the above. इसका जो सही आंसर था वो आपका था urban life. The three main pillars in the political history of Roman Empire were, कि तीन मेन सतून या प्लेयर्स जो थे, मेन कंपोनेंट्स जो थे या जिन पे पूरा निर्भर था एम्पायर, रोमन एम्पायर, वो कौन तीन थे? एरिस्टोक्रेसी, आर्मी, एम्परर, ऑल ऑफ द एबो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबो। द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर वाज क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म। इसका जो सही आंसर है वो था आपका क्रिश्चियनिटी। द टर्म क्यूरल्टाई मीन्स, के टर्म क्यूरल्टाई मीन्स मंगोल एम्पायर से रिलेटेड है। असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन्स, कलेक्टर ऑफ टैक्स, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, फीमेल ग्रुप, कि ये एक असेंबली मंगोल चीफ्स की थी, या कलेक्टर ऑफ टैक्स था, कलेक्टर्स ऑफ टैक्स असेंबली थी उनकी, या ग्रुप ऑफ कलेक्टर्स ऑफ टैक्स थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनका एक ग्रुप था, या ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स थे, या प्रीस्टू का एक ग्रुप था, या फीमेल ग्रुप था। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन्स। Next, the secret history of the book Secret History of Mongols was written by Algar D. Reichwitz, कि जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल है ये एल्गर डी रिच विट्स ने लिखी है। क्या ये सही है गलत? बिल्कुल सही है, ये इसी ने लिखी थी। प्लेग वाज आल्सो नोन एज ब्लैक ब्लू डेथ, बिल्कुल गलत है ये। ब्लू डेथ नहीं बल्कि ब्लैक डेथ था। इसका जो आंसर आएगा वो फॉल्स है आपका। रेनेसा फर्स्ट बिगेन इन इटाली इंग्लैंड, बिल्कुल इटाली में शुरू हुआ था, सो इसका आंसर आएगा इटाली आपका। ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय सर जेम्स कुक था। ठीक है, सर जेम्स कुक इज द राइट आंसर। फ्यूडलिज्म वाज एबॉलिश्ड इन डैश डैश बाय द रूल ऑफ मिज्जी। मिज्जी जब भी आता है तो जापान की बात होती है, तो फ्यूडलिज्म वाज एबॉलिश्ड इन जापान बाय द रूल ऑफ मिज्जी। नेक्स्ट सेक्शन बी है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय द वर्ड मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया के माने क्या है? लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, सिंपल था। व्हाई वुड द अर्ली टेम्पल्स हैव बीन मच लाइक ए हाउस? अर्ली टेम्पल्स जो पाए गए वो हाउस की तरह क्यों दिखते थे? ठीक है। टू विच थ्री कॉन्टिनेंट डिड यूरोपियन एम्पायर एक्सटेंड? यूरोप एम्पायर जो एक्सटेंड हुआ था किन तीन कॉन्टिनेंट्स में एक्सटेंड हुआ था? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, सिंपल था। व्हाट डू यू मीन बाय नोमैड? नोमैड मीन्स खाना बदोश। व्हाट इज मोनोलिजा? मोनोलिजा या लास्ट सपर दोनों पेंटिंग्स थी फेमस पेंटर लियोनार्डो डा विंची की। ट्रेस द मेन एम ऑफ द ग्रेटली फॉरवर्ड की एम लिखनी थी आपको। अगर आप सेक्शन सी की बात करें उसमें क्या था? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Why were mobile animal herders not necessary a threat to the town life? फोर्थ वाला क्या था? डिस्कस द क्राइसिस ऑफ थर्ड सेंचुरी, कंपेयर द कंडीशंस ऑफ द लाइफ फॉर ए फ्रेंच सर्फ एंड रोमन स्लेव। पहले से डिस्कस करते हैं। वाई वर मोबाइल हर्डर्स नॉट नेसेसरी थ्रेट टू द टाउन लाइफ? जो मोबाइल हर्डर्स थे या जो चीज़ें ले आते थे एनिमल्स पे निर्भर थे जो कम्युनिटी, वो क्यों थ्रेट नहीं थी एक टाउन लाइफ के लिए? डिस्कस द क्राइसिस ऑफ थर्ड सेंचुरी के क्राइसिस आपको डिफाइन करने हैं। डिस्कस द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ फ्रेंच सर्फ एंड ए रोमन स्लेव। फ्रेंच सर्फ और रोमन स्लेव के बीच में कंपैरिजन करना है और बताना क्या डिफरेंस थी। Why were the Italian towns first to experience the ideas of humanism? Italian towns क्यों ऐसे पहले towns थे जिनने पहले एक्सपीरियंस किया ह्यूमनिज्म को? Why was the history of Australian native people left out of the history books? क्यों ऑस्ट्रेलियन पीपल जो नेटिव पीपल थे, वहां के मेन इनहेबिटेंट्स थे, उनको हिस्ट्री बुक से क्यों या उनको क्यों हिस्ट्री बुक्स में जगह नहीं दी गई थी? क्यों उनको आउट रखा गया था? वजह क्या थी? व्हाट वाज द लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च था क्या? इसके साथ सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्केच ए डिटेल अकाउंट ऑफ द सोशल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल अंडर चंगेज। चंगेज खान के अंडर आपको सोशल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दिखानी है मंगोल्स की। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी की सोशल इकोनॉमिक लाइफ दिखानी है आपको, डिस्कस करनी है।
डिस्क्राइब द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, उसके मेन फैक्टर्स क्या थे ये आपको बताना है। समराइज द फीचर्स ऑफ ह्यूमनिस्ट थॉट को आपको समराइज करना है। हाउ सेटिस्फैक्टरी इज म्यूजियम गैलरी डिस्प्ले इन एक्सप्लेनिंग द कल्चर ऑफ द पीपल, गिव एग्जाम्पल्स। म्यूजियम गैलरी, कोई भी जो भी म्यूजियम गैलरी होती है वो आपको बताना है कि ये म्यूजियम गैलरी क्यों, उसका डिस्प्ले जो है वो कितना सेटिस्फैक्टरी है या कितना एक इम्पॉर्टेंट है, या हमें दिखाने में इतनी क्षमता रखता है कि वो एक्सप्लेन करे लोगों के कल्चर, जो भी म्यूजियम में रखे गए चीज़ है उनसे हमें कैसे कल्चर के बारे में, उन लोगों के बारे में पता चलता है, उनके कल्चर के बारे में एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सप्लेन कीजिए। Japan's policy of rapid industrialization led to wars with its neighbors and destruction of environment discuss। जापान की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, उसकी वजह से वहां वार्स भी हुए, किनके साथ, इनके नेबर्स के साथ, और साथ साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट भी खत्म हुआ, उसको भी नुकसान हुआ। डिस्कस, ये बताइए, आपको ये डिस्कस करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन सिस्टम, द एग्जामिनेशन सिस्टम पैसेज का नाम है। Entry to the elite ruling class has been largely through an examination. This required writing an 8-legged essay in classical Chinese in prescribed form. The examination was held twice every 3 years at different levels, and of those who to sit, only 1 to 2% pass the first level, usually by the age of 24, to become the what was called a beautiful talent. At any given time before 1850, there were about 526,869 civil and 212,330 military provincial degree holders in the whole country. Since there were only 27,000 official positions, many lower level degree holders did not have jobs. The examination acted as a barrier to the development of science and technology, as it demanded only literary skill. In 1905, it was abolished, and it was based on skill, only on skill in classical Chinese learning that had it was felt no relevance for the modern world। एक चाइना में एक एग्जाम है, ठीक है, द एग्जाम सिस्टम, उस एग्जाम सिस्टम के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है कि इस एग्जाम में इस तरह होता है, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम होता है, एलीट क्लास में सिलेक्शन तभी होगी आपकी जब ये एग्जाम क्वालिफाई होगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करके ब्यूटीफुल टैलेंट कहलाओगे, इतने इतने डिग्री होल्डर्स है उसमें, इतनों को नौकरी मिलती थी, ये फाइनली इसको एबॉलिश किया 1905 में। ये पूरी डिटेल है, इतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे गए हैं इस पैसेज से। डिटेक्ट एनी टू की फीचर्स ऑफ चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम। अब इस एग्जामिनेशन सिस्टम पे आपको पैराग्राफ है, इस पे आपको बताना है दो फीचर्स, दो सिंपल फीचर्स। सिंपल फीचर्स अगर हम देखेंगे, ट्वाइस हेल्ड ट्वाइस एवरी 3 ईयर, ये एग्जामिनेशन हर 3 साल में 2 बार होता था, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करता था उसको ब्यूटीफुल टैलेंट कहते थे, खत्म। और भी पॉइंट्स बन सकते थे कि एट द एज ऑफ 24 तक, ये ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी सिविलियन एंड मिलिट्री प्रोविंशियल डिग्री होल्डर्स वायर इन होल कंट्री बिफोर 1850। बिफोर 1850 कहीं पढ़ा था हमने, ये देखिए, एट एनी गिवन टाइम बिफोर 1850 देयर वायर अबाउट 5269869 सिविल and 212,330 provincial degree holders in the whole country। ये लिखना था इसका, बिल्कुल आसान। When was this examination system? अरे abolished, लास्ट में हमने पढ़ा था in 1905। नहीं पूछा गया है कि किस तरह, क्यों abolish किया, सिंपल डेट पूछिए, कब abolish किया, 1905 was the answer, that's it। सेक्शन एफ अगर देखेंगे, मैप वर्क है, मैप में आपको कुछ जगहें दी गई है, इनको आपको मैप में लोकेट करना है और दिखाना है मैप पे। मैप वहां से दिया होगा आई गेस, उस मैप पे आपको दिखाना है कि कहाँ कहाँ ये जगह पड़ती है, उसमें मार्क करके आपको दिखाना है। क्या क्या, अफ्रीका, जापान, रोम, चाइना एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। इसी तरह अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें भी एक एनकरेजमेंट मिले और आपको भी हमारे वजह से कुछ फ़ायदा मिले। थैंक यू।